जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था तो इमीडिएटली रशिया को फीफा ने यूएफा ने बैन कर दिया था। आप किसी वर्ल्ड कप में, यूरो कप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। एंड इजराइल के फैंस भी जाके इश्यूज क्रिएट करने लगे, क्राइम्स करने लगे, लोगों को पकड़ के पीट पाटने लगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहे उनके प्लेयर्स, ठीक है, जो खुद भी इन्वॉल्व होंगे जेनोसाइड करने में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल एक ऐसा देश है जो वॉर में घुस जाता है, खुद बॉम्बार्ड करने लगता है, 5 से 7 देशों को इन्वेड करने लगता है, अपने पड़ोसियों को, बट इट गेट्स अवे विद एवरीथिंग। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सवाल ये है कि इतने सारे देश, अच्छे लंबे चौड़े देश, इतने पूरे पॉलिटिशियंस, ठीक है, व्हाई कांट दे स्टैंड अप टू इजराइल? इजराइल एक ऐसा देश, 9 मिलियन पॉपुलेशन वाला देश, छोटू सा इन्वेंटेड देश। एंड ये बात तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अब वक्त बदल चुका है, इजराइल के पास एलाइज ही नहीं बचे हुए। बट सवाल फिर भी ये उठता है कि यार इजराइल ही क्यों, उनको क्यों इतनी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाती है, जो पूरी दुनिया एक तरफ, इजराइल एक तरफ। ये 3 पॉइंट फॉर्मूला है इजरायलीज का कि ये लोग ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हैं। ये है कंट्रोल ऑफ मीडिया, पैसे का कंट्रोल एंड ब्लैकमेल या फिर इवन मर्डर। सबसे पहले ज़ायनिस्ट मीडिया के बारे में बात करते हैं। देखो, कोई सीक्रेट ही नहीं है कि इजरायलीज काफी हद तक, या ज़ायनिस्ट लेटस से काफी हद तक मीडिया कंट्रोल करते हैं। एंड कैसे जो हमारी मीडिया है, खासतौर पे वेस्टर्न मीडिया, काफी प्रो इजराइल बायस लेके अपनी मीडिया रिपोर्टिंग करती है। अब ये देखो, CNN की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि इजराइल ने स्ट्राइक किया सीरिया को 480 टाइम्स, उनकी टेरिटरी भी सीज कर ली, ठीक है, एज नेतन्याहू प्लेजेस टू चेंज फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट। अब ये कितनी घटिया रिपोर्टिंग है आप बताओ। वहां पे जहां बम फोड़े, वहां पे लोगों को जो फर्क पड़ा, ठीक है, उनकी लाइफ उजड़ गई होगी, कितने लोग तो हो सकता है मर गए हो, इंजर्ड हो गए हो, लाइफ तबाह हो गई होगी उन लोगों की, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। ये देखो यहाँ पे CNN की एक और रिपोर्ट, ये डिप्लोमेटिक एडिटर है निक रॉबर्टसन। वैसे आप इनको याद कर सकते हो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इन्होंने काफी प्रो पाकिस्तानी रिपोर्टिंग की थी। अब वो असली में ऐसा हुआ था कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, बट दिस इज हाउ वी कैन रिलेट टू दिस मैन। ये इजरायली आर्मी के साथ जाते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसको मतलब फोड़ फाड़ दिया था एकदम। दे बॉम्ब द हेल आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल, इजरायलीज, ठीक है। वहां पे जाकर जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है इजराइल का, ये हगारी, ये जाके बताता है कि देखो प्रूफ मिल गया, हमास हॉस्पिटल के अंदर अपने बेसिस बना के रहता है, यहाँ पे उन्होंने कैप्टिव्स को रखा हुआ था। एंड प्रूफ में क्या दिखाते हैं, एक डॉक्यूमेंट सा लिखा हुआ है एक दीवार पे, कहता है ये रोस्टर था हमास के मेंबर्स का, जो भी गार्ड थे, जो कैप्टिव्स के ऊपर, जो हॉस्टेजेस थे, उनके ऊपर नजर रखते थे। पर असलियत ये थी कि ये कोई रोस्टर नहीं था गार्डिंग लिस्ट का कि अभी ये गार्ड करेगा, फिर ये गार्ड करेगा। असली में ये एक कैलेंडर था जो रिटन आउट था अरेबिक में, लिखे थे डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इन्होंने उसको क्या का क्या बता दिया। एंड जो CNN का रिपोर्टर है, चू भी नहीं किया, उसको एज इट इज ही रिपोर्ट कर दिया। एंड वही जाके BBC को देख लो, बता दिया कि बेबीज वर सेट ऑन फायर एंड बेबीज वर शॉट इन दी हेड, ये सब टाइप की चीजें, हाँ करके सुनते रहते हैं, जैसे कि रणवीर आलावादिया हो, पैसे दे के पॉडकास्ट आए हो तो हम सब कुछ सुन लेंगे आपका। इस टाइप की रिपोर्टिंग BBC, स्काई न्यूज, CNN ये सब करते हैं। एंड फॉक्स न्यूज के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। जिस तरीके से इन्होंने जेनोसाइड को कवर किया, खासतौर पे BBC ने, लोग छोड़ के ही चले गए। जो BBC के जर्नलिस्ट थे वो छोड़ ही गए कि भाई इतना ज्यादा प्रो इजराइल बायस है, हम अच्छे से जेनोसाइड को कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो हिंद रजाब के साथ हुआ, जब वो एट द टाइम लाइव अपडेट्स आ रही थी रेड क्रेसेंट के तरफ से, तब इन्होंने, इन रिपोर्टर ने जाके, करिश्मा पटेल है इनका नाम, इन्होंने जाके BBC में जो अपने एडिटर्स हैं उनको बोला कि प्लीज आई वांट टू कवर दिस स्टोरी, ठीक है। उसके ऊपर कुछ उन्होंने कवरेज ही नहीं देने दी। कवरेज फाइनली तब देने दी जब खबर आ चुकी थी कि हिंद रजाब की मौत हो चुकी है। एंड उनका कहना है चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, कोविड-19 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अच्छे से कवरेज देना अलाउड था। बट जब गाजा की बारी आई तो नहीं, ये सब नहीं अलाउड था। क्यों? इसके बारे में बहुत रीजंस हैं, बट एक केस आप ये ले लो BBC का, जो ओवन जोन्स बता रहे हैं हमें, एक जर्नलिस्ट हैं, इनको डेफिनेटली चेकआउट करना है। इनका यूट्यूब चैनल भी बहुत ही बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं। वैसे इनकी रिपोर्ट बहुत बड़ी है। अगर आपको फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो शॉर्ट में बताएं तो एक पर्टिकुलर एडिटर है राफी बर्ग, जो कि नेतन्याहू के काफी क्लोज है, इजराइल के काफी क्लोज है, इजराइल के बारे में प्रोपेगेंडा बुक्स उसने काफी लिखी हुई है। वो बंदे को, उसके जो सुपीरियर्स हैं, कोई कुछ नहीं बोलता था कि ऐसा करो या वैसा करो। इसके आगे और बहुत सारे रीजंस होंगे, कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में सब कुछ। तो दिस पर्टिकुलर पर्सन राफी बर्ग कुछ नहीं अलाउ करता था कि आप कुछ भी ऐसी रिपोर्टिंग दे दो जो कि असलियत हो, जो इजराइल को बैड लाइट में दिखाती हो। एंड अगर आप उसको रीच आउट करो फॉर कमेंट्स कि आपने ऐसा क्यों किया, तो पता है सामने से क्या आता है, वर्ल्ड फेमस डेफोमेशन लॉयर, एक मार्क लुइस करके बंदा है, कोई लॉयर, ठीक है, एंड हु इज ऑल्सो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ UK लॉयर्स फॉर इजराइल, वो आपको जवाब देता है। एंड देखो, ओवन जोन्स ने तो यहाँ पे नहीं बताया, पर कई सारी धमकियां भी देता होगा ये पर्टिकुलर लॉयर। एंड भाई, इनके लॉयर्स इजराइल के तो ऐसे हैं कि
लाइव टीवी पर धमकी दे देते हैं। ये देखो एलन डर्सोविच, ये एक बंदा है, ठीक है, इजराइल को रिप्रेजेंट कराया हुआ है इसने काफी केसेस में। वो पियर्स मॉर्गन के शो में बैसम यूसुफ को जब वो कुछ फैक्ट्स बता रहा है, उसको धमकी दे रहा है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर दूंगा, देख लो। Two women accused you under oath. You settled for nearly $1 million. Innocent men don't pay. They go to trial. That's another lie, not a penny. Guilty men You're with good lying. lawyers. You're Oh, wait, defaming me. You are the good You are lawyers. now So what does that you are make now you? going You to have be spent sued. 50 years You are defending now going to rapists, be sued killers, and for every saying I time paid you $1 attack million. the woman who come forward. You're going to be You are a sued, civil and libertarian. I would You're not. Pierce, You're I not would a civil recommend libertarian. You you are cutting him defending off the innocent. when he You're not defending says them. that I You paid are $1 a million. professional gaslighter. तो भाई जब लाइव ऑन एयर ऐसी धमकियां मिल रही है तो इन पर्सन क्या क्या होता होगा। एंड अगर मीडिया की बात करनी है तो ये देखो, इंडियन मीडिया तो हमें पता ही है ऑल आउट इनके लिए करता है पीआर। क्यों ऐसे करता है ये पता नहीं, पर शायद उसका जवाब इस चीज में मिल जाए। अब भाई इजराइल का नाम इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि उनका जो पीआर बजट है वो 5 गुना बढ़ा चुके हैं, 5 गुना। नाउ डोंट टेल मी कि ये जितना भी पैसे है ये मीडिया हाउसेस को नहीं जाता होगा, ठीक है। ये जो पूरी मतलब सरकार ही है, सरकार ने अपना पीआर बजट बनाया हुआ है, क्योंकि इतने सारे क्राइम्स कमिट करते हैं तो उसको हाइड करने के लिए भाई ये सब पैसा जाता होगा। किस किस को मिलता होगा इंडिया में ही, किस किस को मिलता होगा पता नहीं। हमारे यहाँ पे तो वैसे भी सस्ते में निपट जाते होंगे लोग। देखो पैसे की भी लिमिटेशंस होती हैं, एंड ये एक्सपर्ट्स खुद ही बता रहे हैं कि आप 5 गुना नहीं 6 गुना 7 गुना कर लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात अब ना बहुत आगे निकल चुकी है। अब देखो जो CBS न्यूज काफी इजराइल के अगेंस्ट छापता था, या टिकटॉक जिसपे काफी सारी रील्स आती थी, गाजा में जो सब चल रहा था काफी अच्छे से यहाँ पे दिखाई देता था, बिल्कुल भी सप्रेस्ड नहीं था लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स। तो उसको किसने खरीद लिया? एक प्रो इजराइल बंदे ने खरीद लिया, ठीक है, लैरी एलिसन, हु इज ऑल्सो द ओनर ऑफ ओरेकल। अब उसका बेटा ये पर्टिकुलर कंपनियां चलाता है। एंड दूसरे पार्ट पे अब आते हैं, वो है पैसा। अरे भाई ये तो बात छुपी नहीं है कि ज्यूज काफी हद तक कंट्रोल करते हैं पैसा, एंड काफी हद तक जो ओरिजिनली बैंक्स थे वो ज्यूइश लोग के ही थे।